कुंती मैया कहती है आद्यम पुरुषम नमस्ये। मेरा प्रणाम भतीजे के चरणों में नहीं है, आदि पुरुष भगवान के चरणों में प्रणाम कर रही हूं। भगवान कैसे पुरुष हैं? पुरीसु शरीरेषु अंतर्यामी तया शेतेति पुरुषः। समस्त पुरियों में, देहधारियों में जो अंतर्यामी रूप से निवास कर रहे हैं, ऐसे उस परम पुरुष के चरणों में मेरा प्रणाम है। सर्वभूतानाम अंतः बहि अवस्थितम। समस्त देहधारियों के भीतर भी है और बाहर भी है, फिर भी अलक्षम, फिर भी कोई उन्हें देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। सर्वत्र ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह व्याप्त होने पर भी दिखाई नहीं पड़ रहे। कारण क्या है? माया के घूंघट में अपने को छुपा के रखा है। माया जवनिका छन्नम, जवनिका माया, माया रूपी पर्दे में छुपे हुए हैं। जब रीझ जाते हैं तो उसी जीव की आंखों से माया का घूंघट उठा देते हैं और खींच जाते हैं तो घूंघट लटका देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे। प्रियतम तो सामने है पर घूंघट के पट तो उठाओ तब दर्शन पाओगे। परमात्मा प्रियतम सन्मुख हैं पर घूंघट का पर्दा माया का लटका है, उसको उठाए बिना दर्शन नहीं हो पाते। और भक्त जन कहते हैं कि हम क्यों घूंघट उठाएं? प्रियतम अपने कर कमलों से स्वयं घूंघट उठाते हैं, अपने हाथ से थोड़ी घूंघट उठाया जाता है। तो हमारे प्रभु जब अपने मुख चंद्र का दर्शन कराना चाहेंगे तो हमारी माया का घूंघट अपने आप उठाएंगे। हम क्यों उठाएं? हमारी सामर्थ्य भी नहीं और हमारी शोभा भी नहीं। भक्त तो कहता है हम तो मेरी डोरी तेरे हाथ। एक कन्या का पाणी ग्रहण जब किसी पुरुष से हो जाता है तो वो तो समर्पिता है। अब वो जैसे राखे, जहां राखे, जो चाहे उसके अनुसार चले। इसलिए प्रभु आप जगतपति हैं, हमारे भी पति हैं। अब माया का घूंघट आप ही उठाओ। सो जाने ही जही देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। कुंती मैया कहती है कि बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा आपको नहीं समझ पाए तो मैं क्या समझ पाऊंगी? कथम पश्येमहि स्त्रियः। मुझे तो लगता है भक्ति योग विधानार्थम, बड़े बड़े परमहंसों के हृदय में भक्ति योग की स्थापना करने के लिए ही आपका अवतरण हुआ है, आपने अवतार लिया है। मैं तो इतना ही जानती हूं, कृष्णाय वासुदेवाय। मेरे भैया वसुदेव के आप पुत्र वासुदेव कृष्ण हो। देवकी नंदनाय, भाभी देवकी के गर्भ से जन्म लिए हो। नंद गोप कुमाराय, नंद भवन में जाकर की लीला किए हो। इससे ज्यादा मैं आपको क्या समझ पाऊंगी? आपके वो अनंतानंत स्वरूप को बड़े बड़े सिद्ध संत नहीं समझ पाए, मैं क्या जानूं? पर एक बात तो मैं जान गई कि मुझ पर जितनी आपकी प्रीति है उतनी तो अपनी मैया के ऊपर भी नहीं है। भगवान ने कहा ये कैसे पता लगा? बोले देखो प्रभु, वैसे तो हर बच्चे को अपनी मां प्यारी होती है। मैं तो बुआ हूं, देवकी आपकी मैया है। पर मैं विचार करती हूं तुम्हारी मैया देवकी के 6 बच्चे कंस ने मार डाले, आपने नहीं बचाए। और तुम्हारी बुआ के 5 बेटा हो गए, पर 5 में से एक को भी आंच नहीं आने दी आपने। इसका मतलब मेरे ऊपर आपकी विशेष कृपा दृष्टि है, विशेष प्रीति है, इसलिए मेरे बच्चों को बचाया। उसका एक कारण और भी समझ में आया। क्या? भगवान का सिद्धांत है रक्षापेक्षा मपेक्षते। तुम मेरे से रक्षा की अपेक्षा करोगे तो मैं रक्षा करूंगा। देवकी ने तो आपसे रक्षा की गुहार करी नहीं, क्योंकि वो तो सनाथ थी, उसके नाथ उसके साथ थे, तो वो तुम्हारी शरण में क्यों जाती? तो उसने आपका आश्रय नहीं लिया क्योंकि वो सनाथ थी, नाथ उसके साथ थे। मैं अनाथ थी, अपने पति से वंचिता विधवा थी, इसलिए मैंने आपके चरणों का आश्रय लेकर के सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया था। तो यही व नाथे न मुहुर विपद गणात। मैंने आपको अपना नाथ मान लिया था, इसलिए आपने सारी विपत्तियों से मेरे बच्चों को बचा लिया और मुझे भी बचाया। भगवान भी बुआ कैसी बात कर रही हो? मैंने आपको और आपके बच्चों को कब बचाया भाई? आपके पुत्र ही इतने बलिष्ठ बलवान हैं
ये बड़ी बड़ी आपदाएं उनसे टकरा करके चूर चूर हो जाती हैं। मैंने कब बचाया बताओ? कुंती मैया गिनाने लगी। सुनिए, विषानहाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्य तश्चास्म हरे। एक एक शब्द में महाभारत का एक एक प्रसंग कुंती मैया याद कर रही है, एक एक घटना याद कर रही। मेरे पुत्र भीम को जहर के लड्डू खिलाए मारने के लिए, पर आपकी कृपा से जहर के लड्डू खा करके नागलोक में चला गया, जहां नागराज ने अमृत का पान करा के मेरे भीम को 10,000 हाथियों का बल प्रदान कर दिया। महाभारत में बहुत विस्तार से कथा है। तो जो विष मारक होना चाहिए था वो विष अमृत का काम कर दिया, बल प्रदान करने वाला बन गया। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल से तराई, गोपद सिंधु अनल से तराई, गरल सुधारी पुकरई मिताई, गरल सुधारी पुकरई, सुधारी पुकरई, सुधारी पुकरई। गरल भी सुधा का काम करने लगता है जब हरि की कृपा होती है, विष अमृत बन जाता है। भगवान बोले बुआ आज इतनी महिमा हमारी क्यों गाई जा रही है, क्या बात है? कुंती मैया बोली गोविंद आप जा रहे हो अपनी द्वारिकापुरी, तो जाने से पहले बस मुझे एक वचन दे जाओ, वरदान। क्या? बोले विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, मुझ पर ऐसा अनुग्रह करो कि मेरे जीवन में सदा विपत्तियां बनी रहें, जैसे अब तक बनी रही। ये मैं गिनाती रही, जैसे ये विपत्तियां आती नहीं वैसी ही आती रहे हमेशा। भगवान बोले बुआ जी होश में तो हो, ऐसा भी कोई मांगता है? दुनिया मांगती है सुख संपत्ति घर आवे, और आप हमसे विपत्ति मांग रही हो। विपत्ति से क्या मिलेगा बुआ? कुंती मैया कहती है भवतो दर्शनम यत् स्यात् यासु विपत्सु भवतो दर्शनम स्यात्। इन विपत्तियों में ही मैं बार बार आपके दर्शन करती हूं। जब जब आपदा आती है हम आपको पुकारते हैं, आप सब काम छोड़ के हमारे पास भागे चले जाते हैं, और जब आपदाएं कोई नहीं रहती सो बुआ से राम राम करके भग जाते हैं। तो जो विपत्ति आपका दर्शन करावे और जो सुख समृद्धि आपको हमसे दूर भगावे, तो मैं तो चाहूंगी कि सदा आपदाएं आती रहें ताकि आप भी मेरे पास आते रहो। क्योंकि आपके आने से सिर्फ आपका ही लाभ नहीं मिलता, और भी लाभ मिलते हैं। और क्या क्या लाभ मिलते हैं? बोले भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भव दर्शन नहीं होता, फिर भगवत दर्शन के बाद भव दर्शन मिट जाता है। दूसरा अर्थ एक और एक आचार्य ने किया, अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम। सरकार जब आप द्वारका से आते हो दिल्ली हम पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ, तो उत्तराखंड के उत्तर भारत के जितनी ऋषि महर्षि जगह जगह भजन तप कर रहे हैं, उन्हें पता चलता है हमारे भगवान द्वारकानाथ आए हैं। सब काम छोड़ के ध्यान समाधि त्याग करके भागे भागे आपके दर्शनार्थ हमारे घर आने लगते हैं। तो आपके आने से आपका दर्शन तो मिलता ही है, उन जीवन मुक्त संतों का भी दर्शन हमको घर बैठे प्राप्त हो जाता है। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम। जीवन मुक्त संत जो कभी किसी से मिलते ही नहीं, वो आपसे मिलने आते हैं और हमको घर बैठे उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से बहुत भावपूर्ण स्तुति गाई। भगवान बोले बुआ ये बात है तो सारे कार्यक्रम स्थगित,
अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान ने द्वारका की यात्रा स्थगित करके कुछ दिन के लिए और इंद्रप्रस्थवास किया। एक दिन सभी मध्य रात्रि में सो रहे थे और बड़े भैया युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के रो रहे थे। भगवान बोले, बड़े भैया चक्रवर्ती सम्राट बन गए, सारे दुश्मन समाप्त हो गए, अब क्या कष्ट हो रहा है आपको? धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, गोविंद, अपने ही बंधु बांधवों का वध करके मैं आज विजयी बना हूं। अब ये विजय का महोत्सव किन के साथ बैठ के मनाऊं? उत्सव हमेशा अपने प्रियजनों के बीच, बंधु बांधवों के बीच बैठ के मनाया जाता है, पर उन सबको तो मैंने मार डाला, उन्हीं को मार करके विजय प्राप्त किया। क्या उत्सव मनाऊं, किसके साथ बैठूं? उन सब का स्मरण करके मेरे को बड़ी आत्मग्लानि होती है, मैंने सबको खो दिया। भगवान बहुत समझाए, कुछ समझ में नहीं आया। जो मोह अर्जुन को प्रारंभ में हुआ था, वही मोह बड़े भैया को युद्ध के बाद में हो रहा है, उन सबके खोने का। बहुत समझाने पर बात नहीं बनी। सवेरा होने पर पितामह भीष्म के पास भगवान सभी के साथ पहुंचे। पितामह भीष्म ने आंख उठा करके जैसी देखा द्वारकानाथ को, गदगद हो गए। बोले, प्रभु आप खूब आ गए, एक मेरी प्रार्थना सुनिए, भैया इन बाल गोपालों की लीला थोड़ा शांत करवाओ। बोल बंसी वारे की। अब सब मत उठो भैया, एक ही बहुत है, इतने ज्यादा नहीं, सब विराज जाए। बस एक व्यक्ति थोड़ा सा ध्यान रखे, क्योंकि बालों गोपालों की तो लीला चलेगी, जहां होंगे तहां उन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। तो ध्यान दीजिए, पितामह भीष्म भगवान का दर्शन करके कह रहे हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे प्रभु, अहम यावद इदम कलेवरम न हिनोमि तावद भवान प्रतीक्षता। अभी तक इन बाणों की सैया पर आपके लिए मैं सोया पड़ा था कि आप आओगे तब मैं जाऊंगा, आपकी प्रतीक्षा करता रहा। मैंने सर सैया पर लेट के आपकी प्रतीक्षा की है, अब आपको भी ऐसे ही खड़े रहना होगा जब तक मैं न चला जाऊं। भवान प्रतीक्षता। भगवान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। मुंह लटका के। क्यों? मन में सोचा, ये तो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं, जब इनकी इच्छा होगी तब जाएंगे। और कहीं 1-2 महीने के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया तो इनके सामने कब तक खड़े रहेंगे भाई? तो जैसे ही मुंह लटकाया, पितामह भीष्म बोले, सुनो महाराज, ये लटका हुआ मुंह नहीं देखना हमको, जब तक खड़े हो प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन। प्रसन्न मुद्रा में मुंह मत लटकाइए, चिंता मत कीजिए, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाऊंगा आपसे, और जब तक खड़े हो जरा मुस्कुराते रहो। भगवान तुरंत मुस्कुरा गए। माधव की मुस्कान देखते ही पितामह भीष्म मुग्ध हो गए, प्रसन्न हो गए, देहजन्य सारी पीड़ा समाप्त हो गई। आसन हरेर वनिता अखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदा। शोक सागर को सुखाने वाली माधव की मुस्कान है। तो तुरंत पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी के प्रत्येक प्रश्न का जवाब दिया। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सनातन धर्म के सारे मर्म समझा दिए, जिसे सुन समझ करके पितामह भीष्म के उपदेश से धर्मराज का समस्त शोक समाप्त हो गया। इसका नाम भीष्म गीता। अर्जुन को विषाद योग हुआ तो भगवत गीता प्रकट हुई, युधिष्ठिर जी को विषाद हुआ तो भीष्म गीता प्रकट हुई।
हमारे यहां विषाद भी योग बन जाता है।